ऐसे हालात और ऐसे माहौल पैदा होते रहेंगे। हम सोचते हैं, दुनिया सोचती है। याद रखिएगा, नमाज महफूज है। बोलिए, नमाज महफूज है आज? किस चीज का नाम है नमाज? बताइए, किस चीज का नाम है नमाज? ये जो मुंह से लफ्ज निकला नमाज, क्या नमाज यही है? जरा सी देर के लिए मेरी तरफ तवज्जो करें, क्या नमाज यही है? किस चीज का नाम है रोजा? इस लफ्ज का नाम है रोजा जो हमने कहा, या जो आपने कागज पर लिख दिया उसका नाम है रोजा? या ये लफ्ज जो हमने कह दिया कि तुलुए सुबह सादिक से लेकर गुरूबे आफ्ताब तक न खाने न पीने जिमा से रुक जाने का नाम है रोजा? क्या इसका नाम रोजा है? इसकी अमली तस्वीर क्या है? एक बंदा रोजे की नियत से सुन्नत पर अमल करे, सेहरी खाए, फिर नियत करे वो रोजे की, फिर तुलुए सुबह सादिक से लेकर अपने आप को खाने से, पीने से, जिमा से और तमाम आज़ा को मनहियात शर्इया से रोक के फिर गुरूबे आफ्ताब हो जाए तो वो इफ्तार करना है। बोलिए, इस चीज का नाम है ना रोजा? किस चीज का नाम है रोजा? एक रोजेदार हो जो उसको अमली जामा पहनाए। रोजे का वजूद तब होगा, बोलिए ना, रोजे का वजूद एक बंदा पहले वो पाक साफ सुथरा हो, फिर पाक कपड़े पहने, फिर पाक जगह पर खड़ा हो जाए, बावुजू होकर रुख किबले को कर ले, फिर उसके बाद वो अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा बोले, नियत बांधे। जो पढ़ी जाने वाली चीजें हैं सना से लेकर सूरत तक पढ़े, फिर रुकू करे, फिर खड़ा हो, फिर सजदे में जाए, फिर बैठे, फिर सजदे में जाए, यानी नमाज की जो हैअते कदाई है उसे अदा करेगा। अब मैं पूछूं आपसे कि ये नमाज क्या है? ये बंदा जो अभी करके सलाम फेर के निपटा है ना, तो ये जो हैअते कदाई है नमाज, इसी का नाम नमाज है। बोलिए ना, किस चीज का नाम है नमाज? प्रैक्टिकल में जब तक कोई बंदा नमाजी नहीं बनेगा, नमाज है कहां? क्या लफ्ज का नाम नमाज है? या जो किताब में लिख दिया गया है कि नियत यूं कर लो, सना यूं पढ़ लो, अल्हम्दुलिल्लाह यूं पढ़ लो, फिर सूरत यूं मिला लो, फिर रुकू में जाके तस्बीह यूं पढ़ लो, सुभान रब्बियल अज़ीम, फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा, फिर उसके बाद सजदे में जाओ, सुभान रब्बियल आला। ये जो कागज पे लिखा हुआ है, क्या उसका नाम नमाज है? बोलिए, क्या उसका नाम नमाज है? अला हाज़िर की याद समझिएगा, ये लफ्ज़े हज है, हज नहीं, ये लफ्ज़े रोजा है, रोजा, ये लफ्ज़े नमाज है, नमाज, ये लफ्ज़े ज़कात है, ज़कात। कब होगा इसका वजूद? कब होगा? जब कोई इसको करने वाला आमिल होगा। बोलिए ना, जब कोई नमाज पढ़ने वाला होगा तो नमाज कायम हो रही है, इस वक्त में नमाजी उस नमाज को बचा रहा है या उस नमाज को अदा कर रहा है। अमल है ना ये? बोलिए, क्या है ये अमल है ना? और अमल कौल से पूरा नहीं होता, अमल अमल ही से पूरा होता है। बोलिए, अमल अमल ही से पूरा होता है। नमाज बाकी थी, आज बाकी, और आने वाले वक्त में बाकी। आपने नहीं पढ़ी, तुम मत पढ़ो, रो अपनी किस्मत पे बैठ के। अल्लाह दूसरी कौम पैदा करेगा जो नमाज को कायम करेगा। बचेगा ये, रहेगा ये,
सुना है आपने बार बार अल्लामा इकबाल मुफक्किर कहलाते हैं, जमाने वालों को पैगाम दे दिया है और 2 मिसरों में वो कह दिया है तो कयामत तक सोचते रह जाओ, आने वाली नस्लें सोचती रह जाएंगी। है आया यूरुसो दाता के अफसाने से, पासवान मिल गए काबे को सनम खाने से। मत पढ़ो ना, अल्लाह दूसरी कौन पैदा करेगा जो वो नमाज पढ़ेगी। आप रोजे नहीं रखते, अल्लाह दूसरा बंदा खड़ा करेगा, वो रोजा रखेगा। आप हज ना करो, अल्लाह किसी बंदे को मालदार बना करके हज की तौफीक अता फरमाएगा, वो हज अदा करेगा। अगर चाहते हो बाकी रखना तो इस्लाम से लिपट जाओ, इस्लाम बाकी रहेगा, तुम भी बाकी रहोगे। इस्लाम बाकी रहेगा, तुम भी। अल्लाह को हिफाजत करेगा ना, नमाजी बन जाओ। अल्लाह रोजे की हिफाजत करेगा, रोजेदार बन जाओ। अल्लाह दीन की हिफाजत करेगा, दीनदार बन जाओ। बोलिए, दीन की हिफाजत का वादा किसने दिया? अल्लाह ने। तुम दीनदार बन जाओ। बात बताओ, बादशाह खजाने की पेटियां अपने वजीर को देता है, इसको दिल्ली से लाहौर पहुंचाना। किसने दिया? बोलिए ना, दिया किसने? बादशाह। लेके कौन जा रहा? वजीर। खजाना लेके जा रहा है। अब उसके हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी है? वजीर की। वजीर को तो बादशाह ने दिया है। वजीर को खजाना किसने दिया? बादशाह ने। तो अमला कौन देगा? फौज कौन देगा? लश्कर कौन देगा? नई नई चौकियों पर सवारी बदलने के लिए जानवर कौन देगा? रास्ते में खाने का पीने का इंतजाम किसके जरिए से होगा? क्यों? खजाना बादशाह का है, तो पहुंचाने की जिम्मेदारी भी बादशाह की है। अगर किसी ने खयानत की तो वो मुजरिम वजीर का नहीं बनेगा, बल्कि वो मुजरिम, बोलिए ना, वो मुजरिम। अगर चाहते हो कि खैरियत के साथ, हिफाजत के साथ, पूरी पूरी जिम्मेदारी के साथ मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओ, तो अपने सर पर दीन के खजाने की गठरी रख लो। सफर करते रहो। हिफाजत की जिम्मेदारी उसकी है जिसकी गठरी है।